ये वाकया एक प्रोफेसर साहब ने तंग नजरी और रोशन ख्याली पर सुनाया। प्रोफेसर साहब को उनसे भी बड़े ओहदेदार अंग्रेज ने इंसानी खिदमत में कैसे मात दी और उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही अफसोसनाक पहलू और सबक आमोज वाकया मुलाजा फरमाई। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एस एस बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। हिकमत व दानिश सीरीज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं जहाज़ पर सफ़र कर रहा था। मेरे बाएं तरफ सीट पर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी गोद में 1 साल का बच्चा था। उस औरत ने मुझे मुखातिब करके कहा, भाई साहब, मेरे बैग से मुझे दूध और फीडर निकाल के दे देंगे, बच्चा भूखा है, दूध पिलाना है। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। मैंने सोचा, मुझे क्यों कह रही है, खुद निकाल ले। मुझे ये काम करना तौहीन-आमीज़ लगा। लिहाजा मैंने उस औरत की बात सुनी अनसुनी करते हुए मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। मेरी पिछली सीट पर एक अंग्रेज़ बैठा हुआ था। उसने उस औरत से अंग्रेज़ी में पूछा कि उसे क्या मसला है। औरत ने उससे भी यही कहा कि मुझे बैग से फीडर और दूध निकाल दें। वो अंग्रेज़ फ़ौरन उठा, बैग से फीडर, दूध और पानी की बोतल निकाली, खुद ही दूध बनाया, फीडर दूध का भर के इस औरत को दिया, बैग को दोबारा से पैक किया और बड़ी तरतीब से दोबारा बैग को उसी जगह पर रख दिया और बड़े अदब से उस औरत से पूछा कि उसे कुछ मज़ीद तो नहीं चाहिए। औरत ने अंग्रेज़ का शुक्रिया अदा किया और वो अंग्रेज़ अपनी सीट पर जाके दोबारा बैठ गया। मैं ये तमाम कार्रवाई किन अँखियों से देख रहा था और मुझे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरे और एयरपोर्ट से बाहर आए तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो अंग्रेज़ अमेरिकन एम्बेसी का एक आला तरीन ओहदेदार था और उसे बहुत सी प्रोटोकॉल के साथ खुश आमदीद कहा जा रहा था। प्रोफेसर साहब को इंसानी खिदमत में ज़हनी तौर पर मात दे दी और उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वजह यह है कि हमने इस्लामी शायर को छोड़ दिया और गैरों ने उसे अपना लिया। हमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ हयात को नहीं अपनाया। अगर हम बगौर अपना तज्ज़िया करें तो हम बहुत से मामलात में तंग नज़र वाक़या हुए हैं। इसी तरह से हमने रोशन ख्याली का मतलब भी गलत लिया हुआ है। रोशन ख्याली का मतलब है वुसअत ख्याल, वुसअत सोच। बेहयाई का कल्चर रोशन ख्याली नहीं, बल्कि उसे तो गुमराही का नाम देना चाहिए। नाज़रीन इकराम, अगर ये पैगाम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर फरमाकर सदका जारिया का हिस्सा बनिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।